नमस्कार, मैं मीनू जोशी एक छोटी सी शिक्षण अधिगम सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, विज्ञान में जैसे हम एक चैप्टर हमारा है कि फाइबर टू फैब्रिक, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है या जो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं और किससे बनते होंगे। तो ये क्यूरियोसिटी आपको होती होगी कि ये कपड़े आखिर बनते कैसे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कपड़े हैं वो रेशों से बनते हैं और ये रेशे या फाइबर कैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये फाइबर आता है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो फाइबर देखिए, ये एक वस्त्र हमने लिया, ये एक पुरानी स्वेटर का एक कपड़ा, पुरानी स्वेटर का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े से हमने ये तागे खींचे हैं, यानी कि ऊन निकाला है। और इस ऊन को अगर हम इस ऊन या तागे को अगर हम टेबल में रख के एक तागे को ऐसे उंगली से नाखून से खुरच के उसको ऐसे खुरचते हैं तो उसमें पतले पतले रोए से निकलते हैं। ये जो रोए होते हैं यही फाइबर होता है, यानी कि इसी को रेशे कहते हैं। इन्हीं रेशों से हम यान बनता है, हमारा ऊन बनता है, और इन्हीं ऊन की प्रोसेस से आगे नीटिंग के द्वारा हम स्वेटर बनाते हैं। इसी तरह से कपड़ा भी इसी तरह से बनता है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए, मैंने आपके लिए ये बनाया है कि रेशे हम कैसे कैसे तैयार करते हैं। ये हमारा रेशा है, ये हमारा ऊन का रेशा है। देखिए, ऊन के रेशे इस तरह से बनते हैं, जो पतले पतले रेशे होते हैं उनके, और इन रेशों को मिला के हम ऊन या तागे बनाते हैं और इससे हमारी नीटिंग के द्वारा, वीविंग के द्वारा हम स्वेटर या वस्त्र तैयार करते हैं। इसी तरह से जो ये कॉटन फाइबर है, यानी कि ये सूती कपड़े का रेशा है। इस रेशे से तागे बने और इन तागों से प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र तैयार हुए, सूती वस्त्र। तो ये सूती वस्त्र को बनने तक का जो सफ़र है ये तागे से शुरू होता है और वो तागे हमें रेशों से मिलते हैं। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको, देखिए, इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि रेशे से तागे का सफ़र कैसे होता है। तंतु रेशे या फाइबर, उन्हें तंतु भी कह सकते हैं हम, रेशे भी कह सकते हैं, फाइबर भी कह सकते हैं। कोई वस्त्र पुराना ले लें, उसको छूकर जब हम देखें, दाने, उभरे दाने से लगते हैं, पतले तागे भी दिखते हैं। इन तागों को खींचें यदि हम, खींचते चले जा रहे हैं ये, खोलें इनको जब हम बच्चों, तब हमको दिखते हैं रेशे। तो ये रेशे से दिखाई देते हैं, ऐसे ही हमको ये रेशे मिलते हैं। तो बच्चों, रेशा किसी पदार्थ के पतले तंतु को कहते हैं। रेशे ऊन, कपास, पेड़ों की छाल, रेशम, नायलॉन आदि बहुत सारी चीज़ों के रेशे हो सकते हैं। So we can say that a fiber is a piece of material which is long, thin and flexible, like a length of a thread.